तो एक व्यास जी हुए कन्नौज में, उनका नाम था श्री पद्मनाभ। क्या नाम था? बहुत सुंदर कथा करते थे। हजारों लाखों की तादाद में लोग उनकी कथा सुनकर के अपनी शंकाओं का समाधान और परमानंद की प्राप्ति करते थे। परंतु उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं सबका समाधान करता हूं, मेरा समाधान कौन करे। कई बार बंधुओं, कथा कहने वाले सबके समाधान करते, पर उनके चित्त में भी इच्छा होती है कि हम भी कहीं किसी गुरु आश्रय में जाएं जो हमारा समाधान करे। और एक बात बताएं, वक्ता अगर इस प्रकार की वृत्ति रखता है उसको अहंकार कभी नहीं हो सकता। नहीं तो इस व्यासपीठ पे अहम बहुत जल्दी आ जाता है। इतने लोग प्रणाम करते हैं, इतने लोग वंदन करते हैं, इतने लोग सब आगे पीछे घूमते हैं, सब करते हैं, तो अहम आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठा वक्ता भी अपने ऊपर किसी आचार्य को मानता है और उनके सदा शरणागत में रहता है, तो उसके अंदर अहम नहीं आ सकता। तो श्री पद्मनाभ व्यास जी ने मन में विचार किया कि पद्मनाभ दास जी ने कि मैं किसके आश्रय में जाऊं, मेरा समाधान कौन करे। इसी भावना से कथा कहते थे कि हे भागवत जी, आप कृपा करो कि मेरे समाधान करने वाले गुरु भी आवे। तभी कन्नौज में श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का आगमन हुआ। बंधुओं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान के मुख का अवतार हैं। ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु अवतार धारण करती है। आप कहेंगे क्यों? उनको आवश्यकता क्या है? भगवान के कंगन भी अवतार लेते हैं, भगवान का मुकुट भी अवतार लेता है, ठाकुर जी की वंशी भी अवतार लेती है, ठाकुर जी की पीतांबरी भी अवतार लेती है। ये सब भी आचार्य रूप धारण करके आते हैं। कहां तक कहूं, ठाकुर जी के अश्रुबिंदु भी अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग इधर देखो, अति सामीप्य में वैल्यू नहीं होती। ठाकुर जी के जितने भी आयुध हैं, ठाकुर जी के जितने भी श्रृंगार हैं, स्वयं ठाकुर जी का मुखमंडल, हस्त कमल, चरण कमल, ये सब भी विचार करते हैं कि हम ठाकुर जी के इतने समीप रहते हैं कि ठाकुर जी को सामने से देखने का अनुभव हमको नहीं हो पाता। अब विचार कीजिए, भगवान के मुखमंडल को ही इच्छा हो रही है कि मैं भी ठाकुर जी के मुखमंडल को देखूं। कैसे देख सकते हैं? प्रतिबिंब में ही देख सकते हैं। तब भगवान के मुखमंडल ही श्रीमद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। मतलब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन जिन्होंने किया, उन्होंने साक्षात ठाकुर जी के मुख का दर्शन किया। तो महाप्रभु जी प्रकट हुए। यशोदा जी का अवतार भी माना जाता है, श्री यशोदा जी के भाव से, पर गोसाई जी में यशोदा जी के भाव ज्यादा अनुभव होते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाप्रभु जी के पुत्र। तो महाप्रभु जी का कन्नौज आगमन हुआ। तब पद्मनाभ दास जी उनकी कथा सुनने के लिए गए। तब कथा में जैसे ही एक बात आप अनुभव करेंगे, कथा का एक स्वरूप होता है, जिज्ञासा लेकर के घर से चलिए कि मुझे इस बारे में जानना है। आप आश्चर्य करेंगे, हमें मत बताइएगा, या किसी भी कथा में जाकर के व्यास जी को मत बताइएगा। आप जिज्ञासा लेकर के कथा में आइए, किसी ना किसी रूप में ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप व्यासपीठ दे देगी। ये कथा का एक चमत्कार समझ लीजिए। यहां जिज्ञासा लेके बैठे, पर हां, जिज्ञासा के रूप में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ब्याह कब होएगा, या मेरी पत्नी मोते लड़ना बंद कब करेगी, मेरे बच्चे मेरी बात कब मानेंगे। संसारी भावना नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए आत्म कल्याण की। आप आकर के बैठो, आपकी जिज्ञासा का समाधान कथा करेगी। तो पद्मनाभ दास जी के चित्त में क्या जिज्ञासा थी? मैं इतनी कथाएं करता हूं, इतने लोगों के समाधान करता हूं, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं मिलती? और आप इसी जिज्ञासा से आकर के जब कथा में बैठे, उसी समय महाप्रभु जी ने एक प्रसंग कहा, और प्रसंग में कहा कि भैया ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले, ठाकुर जी के समीप रहकर के किसी भी प्रकार की सेवा का क्रम करने वाले को अपनी जीविका के लिए ठाकुर जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
समझ में आई बात? ठाकुर जी सजा धजा के बैठा दिए कि लोग बागा में चढ़ावा चढ़ावे, तो उस चढ़ावे से मेरे घर चले, कथा करें, उस पर चढ़ावा आवे, उससे हमारा घर परिवार चले। ठाकुर जी जीविका नहीं होने चाहिए। कर भी लो अगर जीविका के रूप में तो उसमें कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी को तो प्रसन्नता ही होती है कि चलो भैया मोते तेरो घर चले तो चला ले, मोते अगर तेरो सब चले तो कर ले। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति करनी है तो ठाकुर जी का क्रम अपनी जीविका के लिए ना करे। ये बात महाप्रभु जी कथा में कह रहे थे और इसी बात को पद्मनाभ दास जी बैठ करके सुन रहे थे। पद्मनाभ दास जी बोले, मेरा तो पूरा घर कथा से ही चलता है, मेरा तो सब कुछ कथा से ही होता है। महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं तो मैं इसको पालन करके देखूं। दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी क्योंकि हमारा सर्वस्व कथा ही है, लेकिन आप इतने बड़े आचार्य चरण अगर इस बात को कह रहे हैं तो एक बार पालन करके देखें। और उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि आज के बाद घर चलाने के लिए सत्यनारायण की कथा कर लेंगे, घर चलाने के लिए महाभारत की कथा कर लेंगे, रामायण की कथा कर लेंगे, पर भागवत जी की कथा अयाचक वृत्ति से होगी। हमारे संगी साथियों को देना हो तो दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये प्रण श्री पद्मनाभ दास जी ने धारण कर लिया और ये भाव धारण करते ही आपने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, इतना परम शांति के अनुभव हुए, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी के उनको होने लगे। समझ गए, बोले कि यही मेरे आचार्य हैं, जिनकी एक वाणी से मुझे परम समाधान मिला, यही मेरे गुरु हैं। गुरु कौन? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, गुरु वही जो सब तज वृंदा विपिन बसावे। वो गुरु है। वो गुरु नहीं जिसके आश्रय में जाने से आप और संसार के हो गए, वो गुरु जिसके आश्रय में आने से, जिसकी वाणी सुनने से और संसार छूट गया, वो गुरु है। जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसकी कथा ठाकुर जी के और समीप ले जावे, वो गुरु है। पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के शरणागत हो गए और कहा कि प्रभु अब आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपसे परम प्रसन्न हूं, आपने मेरे जीवन के समाधान कर दी, अब मैं परम आनंद में रहता हूं, भागवत जी बिल्कुल अयाचक वृत्ति से करता हूं और मुझे इतना सुख मिलता है। मेरे घर वालों को दिक्कत होती है, घर में धन नहीं जाता, थोड़े धन आदि की तंगी हो जाती है, लेकिन मुझे परम सुख मिलता है। और पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के अनुयायी हो गए। महाप्रभु जी यदा कदा कहीं कहीं जाते तो पद्मनाभ दास जी को संग लेके जाते थे। गुरु भी कई बार शिष्य के शिष्यत्व को परखता है और परखना भी चाहिए। शिष्य धनवान है, शिष्य सर्वगुण संपन्न है और उस पर कृपा ज्यादा करे, ये गुरु का स्वभाव नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य के शिष्यत्व को देखे। और महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी के शिष्यत्व को देखा। सब लोग इधर देखिए, कहां से पधारे आपके निधि, सुनिए उनके बारे में। और ऐसा कैसा जीवन एक साधक को रखना पड़ता है तब जाकर के ऐसे निधि मथुराधीश जैसे प्राप्त होते हैं, ये सुनिए। तो श्री पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के साथ जाते थे। एक बार महाप्रभु जी कहीं प्रवास पर गए और आप प्रसाद करने के लिए बैठे थे, बाहर द्वार पर पद्मनाभ दास जी खड़े थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला, महाप्रभु जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो पद्मनाभ दास जी बोले, भैया अभी आचार्य चरण प्रसाद पा रहे हैं, हमें बता दो क्या बात है। क्रोध में था तो उसने बताया, महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल रहा था मैं, ये जान करके कि ये आचार्य हैं, इनकी सन्निधि में रहने से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, पर मेरे साथ तो गलत हो गया। बोले क्यों? अब ये तो आगे से कहीं मुड़ गए, वहां पर डकैतों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा सब धन हरण कर लिया, मेरे गले का सब आभूषण ले गए और मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। तो मैं जितना मेरा आभूषण चोरी हुआ, जितने धन चोरी हुआ, सब मांगने आया हूं, क्योंकि इनके पीछे चल रहा था मैं।
तो पद्मनाभ दास जी बाहर खड़े खड़े सोचे, ये बात महाप्रभु जी तक जाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा, कितना धन बनता है तुम्हारा? बोले, इतना इतना धन बनता है। तो बोले, चलो हम दिलाते हैं। और उनको किसी सेठ के पास गए, सेठ से कर्जा लेकर के उस व्यक्ति को धन दे दिया, महाप्रभु जी को नहीं बताया। अब वो सेठ जी बोले, भैया इतना ब्याज बनेगा, कब लौटाओगे? बोले कि अब मैं करूंगा। खुद तो नियम धारण कर चुके थे कि बिना धन के कथा करनी है, और कोई कुछ आता नहीं था, धन कहां से आवे, वापस कैसे लौटा मैं? तब एक राजा आपके पास आया कि मुझे आपसे कथा सुननी है, आपके बारे में बहुत सुना है। तो बोले, हम कथा तो करेंगे लेकिन दक्षिणा नहीं लेंगे। राजा तो कथा मांगने ही आया था, तो 4-5 बैलगाड़ी भर के सामग्री लेके आया था। बोले, हम धन नहीं लेंगे। तो राजा बोला, तो फिर ऐसे ही सुना दीजिए, हमको क्या, आप नहीं लेंगे तो हमें तो कथा सुननी है। लेकिन तभी उनको याद आया कि वो एक सेठ का हमको चुकाना है, पर कथा का पैसा भी नहीं लेना है, क्या करें? तो आपने राजा से कहा, अगर हम भागवत ना सुना करके महाभारत सुना दें तो हम दक्षिणा ले लेंगे। राजा बोला, हमको तो भागवत सुननी है। बोले कि सुनो, देखो हम तुमसे क्या छुपाएं, सीधी बात ऐसी है, हमने नियम लिया कि हम भागवत जी का दक्षिणा नहीं लेंगे, और हमको किसी का कर्जा चुकाना है तो हम महाभारत सुना देंगे ताकि तुम दक्षिणा दो तो हम उसका चुका दें। राजा इतना आनंदित हो गया, आप कितने सरल हैं, महाभारत ही सुनाओ। तब आपने महाभारत की कथा सुनाई, और महाभारत सुना करके जो दक्षिणा मिली ब्याज सहित उस सेठ को चुका दिया। अब ये खबर अभी तक महाप्रभु जी को नहीं है कि पीछे से ही शिष्य क्या कर रहे हैं। यही तो शिष्यत्व होता है। हम लोगों का शिष्यत्व कैसा कि हम गुरु जी के चरणार विंदों में कुछ अर्पित भी करते हैं तो 5 बार तो बता देते हैं, गुरु जी वहां से बनवाए, गुरु जी ये लेके आए, या गुरुदेव ऐसे ऐसी सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव, अरे आपसे ना पता चले गुरुदेव को, कोई और जाकर के संकेत कर दे कि गुरुदेव आपके एक शिष्य हैं, वो तो ऐसी ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा उत्सव करते हैं, ऐसा, तो गुरुदेव को जो प्रसन्नता होगी ना, वही प्रसन्नता ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगा। प्रयास किया कीजिए कि आचार्य हमसे रीझ हैं, हम बतावें उससे नहीं, कोई और जाके संकेत कर दे। और उसमें भी ये भावना नहीं होनी चाहिए ये गुरु जी के बहुत पास रहता, इसके सामने करूंगा तो ये बता देगा, नहीं, आपके अंदर ये भावना ही नहीं आवे। महाप्रभु जी के पास जब ये बात गई, महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी को बुलाया, बोले सुनो, वो एक व्यक्ति उस दिन लड़ रहा था द्वार पर आकर के, तुमने हमसे क्यों नहीं मिलवाया? बोले कि आप उस समय प्रसाद पा रहे थे। क्या कह रहा था वो? बोले वो कह रहा था कि आपके पीछे पीछे वो चल रहा था, आप कहीं गली में मुड़ गए, वो भटक गया तो डाकुओं ने उसको लूट लिया, उसका जो धन बनता है वो मांगने आया था। हमने कहा आप देते अच्छे नहीं लगते, तो हमने ऐसे ऐसे करके उसका धन कर दिया, और महाभारत की कथा करके दक्षिणा लेके ब्याज भी चुका दिया। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया, बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो कुछ। तब आपके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे ठाकुर जी की सेवा मिले। आचार्य चरण, आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी की निज सेवा प्रदान कर दीजिए। जैसे अन्य सेवक आपके अपने घर में नवनीत प्रियालाल जी की सेवा करते हैं, अन्य ठाकुरों की सेवा, चित्रपट की सेवा आदि आदि करते हैं, ऐसे मुझे भी आप एक सेवा प्रदान करें। पर मेरी एक इच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? धृष्टता कर रहा हूं, क्षमा मांगते हुए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी इच्छा यह है कि मैं जिन ठाकुर की सेवा करूं वो स्वयं प्रकट हों, वो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए या कहीं से पधराए गए ठाकुर जी नहीं, स्वयं प्रकट हो। जैसे वृंदावन में गोविंद देव जी प्रकट हुए, हमारे मदन मोहन जी प्रकट हुए, शालिग्राम जी से श्री राधारमण लाल जी प्रकट हुए, गिरिराज जी से श्रीनाथ जी प्रकट हुए, ऐसे ही नाथ स्वयंभू। अच्छा, स्वयंभू ठाकुर जी किन्हें माना जाता है? उनके लिए भी शास्त्रों में वर्णन है। पहला,
पृथ्वी से प्रकट हों, दूसरा पहाड़ से प्रकट हों, पर्वत से प्रकट हों, तीसरा शुद्ध दैविक नदियों से प्रकट हों, और चौथा किसी वृक्ष की जड़ से प्रकट हों। ऐसे कुछ नियम हैं, उन्हीं को ही स्वयंभू ठाकुर जी माना। आजकल लोग बाग क्या करते हैं, पहले ही धर देते हैं नीचे जाके, वो हमारे घर से निकले हैं, हमारे घर की खुदाई में निकल आए ठाकुर जी, हमारे वहां पे निकले, जो निकले। स्वयंभू ठाकुर जी का भी नियम बताया गया। या शालिग्राम से प्रकट हों, जैसे हमारे राधा रमन लाल जी, उनको स्वयंभू ठाकुर जी माना जाता है। तो श्री पद्मनाभ दास जी ने इच्छा प्रकट की कि महाप्रभु जी, मैं सेवा करना चाहता हूं ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर जी स्वयंभू हों, स्वयं प्रकट हों। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, बोले चिंता मत करो, प्रतीक्षा करो। अगर सेवा चाहते हो तो सेवा तो आज से पधरा दें, लेकिन तुम्हारी इच्छा स्वयंभू की है तो स्वयंभू के लिए चित्त में ठाकुर जी को विराजमान करो और बस प्रतीक्षा करो, कृपा होगी तो ठाकुर जी प्रकट होंगे। पद्मनाभ दास जी बोले ठाकुर जी की कृपा कब होगी पता नहीं, वो तो 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म लगा देते हैं, पर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो अभी हो जाएगी। आप बस रीच करके कह दीजिए कि ठाकुर जी मिलेंगे। महाप्रभु जी बोले हम आशीष देते हैं कि ठाकुर जी मिलेंगे, बस प्रतीक्षा करो। अब प्रतीक्षा करो यह शब्द कहा तो इसके बाद शिष्य का यह मतलब नहीं होता कि रोज पूछे और कितनी प्रतीक्षा और कितने दिन, नहीं। प्रतीक्षा मतलब अब करते ही रहो, पूछो नहीं दोबारा। अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा की। महाप्रभु जी के साथ जहां जहां प्रवास पर जाते थे, कभी कभी जाते थे, फिर बाद में महाप्रभु जी ने इनको सदा के लिए रख लिया, जहां भी जाते थे ये साथ ही जाते थे। प्रवास करते हुए एक दिन आप गोकुल पधारे, पद्मनाभ जी साथ में पधारे, और गोकुल में संध्या के समय पर महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, और दूर बैठ करके श्री पद्मनाभ दास जी अपने गुरुदेव को बस देखते ही रहते थे, दर्शन ही करते रहते थे। दर्शन करते 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 तभी यमुना जी की रेत अपने आप खिसकने लगी जमुना जी के भीतर। आप देख करके आश्चर्यचकित हो गए, और महाप्रभु जी की उस समय संध्या चल रही थी, संध्या का मध्यस्थ था। और तभी क्या देखते हैं कि ताल वृक्ष के समान, 7 ताल वृक्षों के समान विशाल स्वरूप ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोलो मथुराधीश की। इतने विशाल स्वरूप प्रकट हुए कि 7 ताल के वृक्ष के समान स्वरूप था ठाकुर जी का। आचार्य चरण ने देख करके तुरंत प्रणाम किया। पद्मनाभ दास जी तो देख करके हैरान रह गए, ये कितना विशाल विशिष्ट स्वरूप, अद्भुत स्वरूप के दर्शन करके आप आनंदित हो गए। तभी महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि निवेदन कियो, जय जय इतने बड़े बनकर के आए हो, कैसे सेवा करेंगे, नसैनी लगानी पड़ेगी, मोह तक पहुंचवे के काजे, इतनो सब कैसे विस्तृत होएगा, इतना बड़ा आपको स्वरूप है, इतने बड़े मंदिर बनाने पड़ेंगे। थोड़ी कलयुग की प्रधानता है, आप थोड़ो सो ने हम अर्चकन पर ने ध्यान धरो और अपनो रूप ने सूक्ष्म करो। तब वही विशाल स्वरूप छोटे से बनकर के श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की गोद में पधारे, और वही स्वरूप आज यहाँ कोटा में विराजमान। दूर खड़े खड़े नेत्र लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं श्री पद्मनाभ दास जी के, हाथ जोड़ करके केवल कंपन हो रहा है। महाप्रभु जी मंद मुस्का करके कहते हैं, देखो तुम्हारी इच्छा आज पूर्ण भई, और तुम्हारे लिए स्वयंभू ठाकुर जी श्री मथुराधीश प्रकट हुए हैं। नामकरण कर दिया, इनका नाम क्या बोले, मथुराधीश है। तब पद्मनाभ दास जी सन्मुख आकर के बैठ गए, बोले महाराज आपने इनका नाम मथुराधीश क्यों रखा।
तब आचार्य चरण ने कहा कि देखो ये मथुरापुरी जो है ना, इसका मूल नाम मधुरापुरी है। जहां पर मधुर श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ वो मधुरा है, वो मथुरा अपभ्रंश होकर के और कुछ शास्त्रीय कारणों से उसका नाम मथुरा है, पर वास्तव में मधु नामक दैत्य को मारा था यहां पर, इसीलिए इसका नाम मधुरा है। और मधुरा के जो अधीश हैं वही मथुराधीश हैं, इसलिए इनका नाम मधुराधीश है। और आपने और निवेदन किया कि इनके स्वरूप के बारे में मुझे बताओ। तब महाप्रभु जी कहते हैं, गोद में बैठे हैं मथुराधीश जी, सामने पद्मनाभ दास जी बैठे हैं कि तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम। ध्यान से सुनिएगा, ये मथुराधीश जी जो हैं ये विशाल विराट ठाकुर जी नहीं है। देवकी मैया के गर्भ से जब ठाकुर जी जन्मे, एक दिना के लाला जब थे श्री कृष्ण कंस के कारागृह में, तब उनका जैसा स्वरूप था वही स्वरूप है श्री मथुराधीश जी का। ये छोटे लाला ही हैं, छोटे लाला 4 भुजा वाले हैं। तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। महाप्रभु जी कहे, पद्मनाभ दास, एक बार कहीं कथा में तुमने ठाकुर जी का प्राकट्य सुना था, और ठाकुर जी के उस प्राकट्य को सुनकर के तुम इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए, उसी समय ठाकुर जी ने निश्चित कर लिया कि यही स्वरूप तुमको प्राप्त होगा, क्योंकि जिस स्वरूप को सुनकर के तुम इतने प्रेमवश हुए हो वही स्वरूप तुम्हारे पास आएगा, और वही स्वरूप आज आया है। देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेते ही ठाकुर जी का जो स्वरूप है, छोटे से लाला हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हैं, वही लाला तुम्हारे लिए आए। शंख चक्र गदा पद्म का अर्थ क्या है बंधुओं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। भगवान के चतुर्भुज रूप में जो शंख है ये जल तत्व है। शंख का प्रादुर्भाव कहां से होता है? कहां से होता है? जल से होता है। तो जल तत्व के रूप में शंख विराजमान है। अग्नि तत्व के रूप में सुदर्शन चक्र विराजमान है, क्योंकि चक्र जब ठाकुर जी के हाथ से प्रकट होते हैं उस समय अग्नि के समान तेज प्रकट हो जाता है। और जो भूमि तत्व है, उस भूमि तत्व से ठाकुर जी के हाथ में कमल विराजमान है, और आकाश तत्व से ठाकुर जी के हाथ में गदा विराजमान है, और वायु तत्व ठाकुर जी का स्वयं स्वरूप है। कैसे? कोई भक्त पुकार ले तो बूंदी में प्रकट हो जाएंगे, कोई भक्त पुकार ले तो चित्तौड़गढ़ में प्रकट हो जाएंगे, कोई भक्त बुला ले तो गोवर्धन जी चले जाएंगे। वायु के समान जो यहां वहां यत्र तत्र भ्रमण करते रहें। कुम्मन दास जी बुला में तो ठाकुर जी उनके पास चले जाएं, सूरदास जी बुला में तो ठाकुर जी उनके पास पहुंच जाएं। एक ही दिन में हजारों भक्तों को एक साथ वायु के समान स्पर्श करा के दर्शन कराने की क्षमता ठाकुर जी रखते हैं, इसलिए वायु तत्व स्वयं ठाकुर जी हैं। और बाकी पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन 4 तत्वों के रूप से ठाकुर जी के 4 आयुध विराजमान है। लेकिन निकुंज में जब आप प्रवेश करेंगे तो निकुंज में इनका अर्थ अलग है। निकुंज में कमल जो है वो श्री जी का स्वरूप है, श्री किशोरी जी है, और शंख जो है
वो श्री जी की प्रधान सखियां ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियों का स्वरूप है। मतलब ठाकुर जी अपने आसपास हमें दिखाते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म है, पर वास्तव में यहाँ श्री जी और सब प्रधान सखियां नित्य जैसे ही कपाट बंद होते हैं तो प्रकट हो जाती हैं, उनकी लीला में सहायक बन जाते हैं। तो बोले फिर गदा और चक्र किस लिए है? बोले कहीं कोई निकुंज का अधिकारी नहीं है और वो यहाँ अनुभव करना चाहे तो उसके लिए गदा और चक्र बाहर रक्षक के रूप में विराजमान होते हैं। इस प्रकार से 4 आयुध है। इस प्रकार महाप्रभु जी ने घंटों बैठ करके मथुराधीश जी को अपनी गोद में बैठा करके पद्मनाभ दास जी को प्रवचन किया। और फिर घड़ी आई, पद्मनाभ दास जी से कहा आओ और अपने ठाकुर जी स्वीकार करो। तब श्री पद्मनाभ दास जी के माथे श्री मथुराधीश जी विराजमान हुए। और जैसे ही आपने अपने घर में उनको विराजमान किया, महाप्रभु जी ने जैसे ही आज श्रृंगार में दर्शन किया श्री मथुराधीश जी का, निकल पड़े शब्द मुख से, अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वही मधुराधीश श्री मथुराधीश आपके कोटा में विराजमान है। आप सबन को ऐसे मधुराधिपति अखिलम मधुरम ठाकुर जी प्राप्त है वे की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खूब खूब आपको बधाई जो ऐसे ठाकुर जी आपके नगर में विराज रहे हैं। जाए करो भैया, नित्य दर्शन करवे को नियम बन जाए तो नित्य जाओ, नित्य नहीं जा सको तो 2 दिना में जाओ, 2 दिना में ना जा सको तो 5 दिना में, नहीं तो हफ्ता में जाओ। हफ्ता से ज्यादा नहीं बोलेंगे, हफ्ता में तो जाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी कृपा करके कोटा में विराज रहे हैं। ऐसी सुंदर लीला आज हमने अनुभव की तो मन में भाव हुआ कि आज कथा में श्री मथुराधीश जी के प्राकट्य की कथा सुना करके ही नंदोत्सव में जाएंगे। कृपा करके आज श्री राधा रमन लाल जी के परम सेवाधिकारी, जिनके माध्यम से ठाकुर जी की मधुर सेवा श्री वृंदावन में श्री राधा रमन लाल जी करते हैं, और जिनकी कृपा से हम यहाँ मथुराधीश जी को कथा सुनाने आ पाए हैं, ऐसे श्री राधा रमन लाल जी के परम चरण सेवक श्रीमन्मानंद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अनुराग गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारी बड़ी बहन जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। इन्हीं की वजह से आ रही ये कथा तो हमने कही अब भेज तो रही हैं हमें कोटा, तो आप भी आइए। तो आज पधारी हैं। आज मधुर ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है कथा में। कथा क्रम हम थोड़ा थोड़ा कहते हुए आगे चलेंगे। और कोई कह रहे हैं कि मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी से शादी हुई थी, वो वाला पद सुना दीजिए। वो तो अब विरह का भाव है, कल या परसों में मीरा बाईसा के खूब भाव सुनेंगे, क्योंकि बाईसा का भी स्थान पास में ही है, राजस्थान है। पर आज तो ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए चलते हैं। देखो आ गए छतरी वाले, सब खड़े हैं यहाँ पे कथा सुनने, बेचारे छतरी में खड़े खड़े अब खड़े रही हो, नंदोत्सव भी छतरी के संग ही नाची हो। जल्दी आते तो बैठने को मिल जाता, अब लेट आए तो खड़े तो होना पड़ेगा। लेकिन
बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, और संभवतः 5-6 दिन की बारिश बता रहे हैं लोग बाग तो। ज्यादा जगह का अभाव पड़ेगा तो हमारा मंच खाली है, 2-4 लोगों को यहां बुला लेंगे। ज्यादा वर्षा रही तो यजमान परिवार, एलन परिवार को तो यहीं बैठा लेंगे ऊपर, आगे वाला जगह भी खाली हो जाएगी तो 500-600 लोग यहां भी बैठ जाएंगे, और यही व्यवस्था हम कर सकते हैं। लेकिन अब चलो कथा में प्रवेश करें। कल हम लोग भीष्म पितामह का सुंदर भाव सुन रहे थे। भीष्म पितामह ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि नाथ, बंधुओं देखो, एक बात हमें समझ में आई है आज तक कथा कहते हुए, केवल भक्ति करना, केवल नाम जपना, केवल व्रत अनुष्ठान करना मात्र से ठाकुर जी की प्राप्ति संभव नहीं है। उसमें कुछ आधुनिकता होनी चाहिए, उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए, उसमें भाव का पुट होना चाहिए। अब आप स्तुति गाते हैं, पर स्तुति केवल गा ही रहे हैं, उसका कोई, उसमें कुछ नवीनता नहीं है, उसमें कुछ आपका भाव प्रकट नहीं है, तो फिर उस भाव से ठाकुर जी कैसे रीझें? भाई, घर में रोटी रोज बनती है, लेकिन जिस दिन जमाई राजा आते हैं उस दिन विशेष बनती। उस दिन रोटी में घी भी बढ़िया वाला लगाया जाता है, उस दिन सब्जी में भी नमक वगैरह उस दिन कमी नहीं होती है। बाकी के दिन कभी नींबू नहीं, नमक नहीं, कभी कुछ नहीं। जमाई जिस दिन आते हैं उस दिन विशेष बनती है। बच्चों को भी रहता है, जीजा जी आते रहा करो, हमको भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता रहता है। क्यों? प्रस्तुतिकरण में ही तो प्रेम होता है। अब जो माता जी रोज बनाती हैं वही उस दिन भी बना दें तो फिर क्या विशेष हुआ? मेहमान घर आए और आप वैसे ही सामान्य सी घिया की तोरई की सब्जी बना दे, तो वैसे बढ़िया घेरा तोरई तो वही बना दो, तो उस दिन तो कुछ विशेष बनना चाहिए ना। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा आराधना भी भिंडी लौकी घिया की तरह नहीं की करनी है, बस करनी है, ये नियम है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे करते रहो। बस नियम की पूर्ति नहीं, समय की पूर्ति नहीं करनी है। जितना नियम है, जितना समय है, उसमें कुछ अद्भुत करना है, कुछ विशेष करना है। और विशेष अद्भुत चाह करके नहीं होता। जब कथा आदि श्रवण करते करते भाव जागृत चित्त में हो जाते हैं तो अपने आप बनता है, अपने आप होने लगता है। कहते हैं यही पद्मनाभ जी ठाकुर जी को जब विराजमान किए तो अयाचक वृत्ति से तो हो गए थे, पहले से ही कुछ धन आदि लेते नहीं थे। मथुराधीश विराजमान है। अब ठाकुर जी की सेवा में तो अष्टयाम सेवा होती है, खूब रज रज के प्रसादी बनती है, खूब बढ़िया बढ़िया सामग्री बनाई जाती है, खूब बढ़िया पोशाक बनती है, तो धन की जरूरत तो होती है। तो एक समय आने पर ऐसी स्थिति हो गई श्री पद्मनाभ दास जी की कि मथुराधीश जी को भोग भी नहीं पधरा पा रहे थे। तब आपने क्या किया? केवल छोले थे आपके पास में, तो उन छोलों को ही पात्रों में रख देते थे और पात्र को ऊपर से ढक करके ठाकुर जी से कहते, जय जय। आप सामग्री थोड़ी देखते हो, आप तो भाव देखते हो ना। अब सामग्री के लिए तो हम पर इतनी संपत्ति नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको विविध विविध सामग्री पवा सकें। अब ये छोले ही हैं, आप इनको स्वीकार करो। और आप छोले ढक करके और ऐसा भाव रखते, जय जय। है सारे पात्रों में छोले ही, लेकिन भावना क्या कर देते, देखो कैसी बढ़िया कढ़ी बनी है, जय जय, भोग लगाइयो प्रेम से। या में खीर पधराई है, जय जय, ऊपर ते केसर डारी भई है, प्रेम से पइयो। या में श्रीखंड है, या में मलाई रबड़ी है, या में ये साग है, या में ये सामग्री है, या में ये दूध घर की सामग्री है, ऐसी रोटी है, ऐसी पूड़ी है। ऐसी केवल भावना रखते थे और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते, बोले ठाकुर जी भावना को प्रसाद है, स्वीकार करो। कहते हैं भोग पधरा करके, छोले पधरा करके जाते, थोड़ी देर बाद में मंदिर में सुगंधी आने लगती कढ़ी की, थोड़ी देर में सुगंधी आती खीर की, थोड़ी देर में सुगंधी आती रबड़ी मालपुआ की। जो जो भावना वो धारण करते थे छोलों में से वैसी सुगंधी आने लगती। ठाकुर जी उसको वही भाव मान करके स्वीकार कर लेते थे।
भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल निधान, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। और हम सब प्रस्तुत करते हैं, केवल भाव ही नहीं करते। भाव की प्रस्तुति नहीं होती, बाकी सब प्रस्तुत होता है। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान, भाव के वश में है भगवान। हमने भावना की, कई लोग ऐसा बोल जाते हैं, अरे आपका उत्सव चल रहा था, आपका वो बढ़िया बारिश हो गई, इंद्र ने सब मिटा दिया, इंद्र ने तो ऐसा विघ्न डाला। अरे विघ्न मानोगे तो विघ्न है। हमने क्या माना? ठाकुर जी आए हैं प्रकृति के रूप में, एक पूरा कथा पंडाल लेके बैठे हैं, भावना रखी, सबके मुख प्रसन्न हो गए, सब आनंदित हो गए और ठाकुर जी की भावना हो गई। भाव। भीष्म पितामह सामान्य बात कह रहे हैं कि मेरा मन आपके चित्त में लगे, लेकिन इस भावना से अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित हुए। और अंत तो गत्वा भीष्म पितामह कहते हैं, बोले नाथ, जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले कहो। ललित गति विलास वल्गुहासन, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? बोले नाथ, सुदर्शन चक्र के साथ आपका दर्शन किया है, विराट रूप में आपका दर्शन किया है, द्वारिकाधीश रूप में आपका दर्शन किया है, अर्जुन के सारथी के रूप में आपका दर्शन किया है, और बहुत सारे दर्शनों को यहां बताया। जब आप चाबुक चलाते थे तो घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके पसीनों से आके चिपक जाती थी। उस समय आपके घुंघराले केश आपके मुखमंडल पर आते थे, और आप इतने व्यस्त होते समय अपने हाथों से जब अपना मुख पहुंचते थे, आपकी वो छटा, आपकी वो छवि, मैंने सब रूपों में आपका दर्शन किया। केवल एक रूप है जिसका मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे उस रूप का दर्शन अगले जन्म में हो, इस जन्म में नहीं। क्यों? दुर्बल हो गया मैं, मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं, अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। मतलब वैकुंठ नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, एक जन्म और मांगा है। और कैसा दर्शन करना चाहता हूं? बोले ललित गति विलास वल्गुहासन। आप टेढ़े मेढ़े चाल चलते हैं, ऊंची घुटने तक धोती पहनते हैं, पैरों में कड़ूले पहनते हैं, कमर पर कौंधनी बांध करके, कारी कमली अपने तन पर लपेट करके, अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, स्वर्ण चांदी का मुकुट नहीं, किसी वन में जाकर के पत्तों को इकट्ठा करके वनमाली भेष अपने सिर पर वन के पत्रों के मुकुट धारण कर लेते हैं। एक हाथ एक गैया के कंधे पर डाल करके दूसरे हाथ से वेणु रोक करते हुए, वो वृंदावन के बाल कृष्ण, उनका मुझे दर्शन करना है, उस छवि का मुझे अनुभव करना है। और उस छवि का दर्शन करने के लिए हे नाथ, या तो मुझे व्रज की गोपी बना देना, या व्रज की मुझे गैया बना देना। बंधुओं, इस कथा में गोपाष्टमी भी आएगी। कल है कि परसों है? परसों है, या कल भी है शायद।
गोपाष्टमी पर हम विशेष लीला सुनाएंगे गौचारण की, ठाकुर जी की। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैयाओं से। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं महाभारत का सबसे श्रेष्ठ योद्धा है भीष्म पितामह। इनको बाणों की सैया पर ही इसीलिए डाला गया कि एक अंग भी इनका अगर रह गया तो ये महाभारत युद्ध पांडवों को जीतने नहीं देंगे, इसलिए रोम रोम में बाण लगा है। भले ही कौरव पक्ष के हैं, लेकिन उनके चित्त की भक्ति, ऐसी भक्ति किसी में नहीं है पूरे महाभारत के पात्रों में जैसी भीष्म पितामह में। ठाकुर जी से कह रहे हैं नाथ, मुझे आपकी उस छवि का दर्शन करना है। कौन सी छवि? सूरदास जी कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए। सुबह सुबह आज दर्शन किए जिस छवि के। बंधुओं, अब हमारे मूर्तिकार भाई बंधु ऐसे छवि बनाने लगे हैं ठाकुर जी की। वास्तव में वो छवि पता है कैसी है? मूल छवि ऐसे है, एक हाथ नीचे है, दो घुटने हैं और नवनीत बिल्कुल थोड़ी के नीचे ही है। ऐसे छवि है ठाकुर जी की। ये छवि है श्री नवनीत प्रियालाल जी की। अब लोग उनको लड्डू गोपाल कहते हैं। वो लड्डू नहीं है हाथ में, वो मक्खन है, वो नवनीत है। अरे लाला के दांत नाए निकरे हैं, घुटमुन चलने वाले बालक के दांत निकल आते हैं, वो लड्डू कैसे खाएगा? वो तो नवनीत ही खाते हैं, वो तो मक्खन ही खाते हैं। वो नवनीत प्रियलाल हैं, मक्खन मक्खन गोपाल कह लो। लड्डू गोपाल तो चलो, अब उसको हम गलत नहीं कहेंगे कि वो गलत है। ऐसा मान लो कि जिनके लड्डू जैसे गाल हैं वो लड्डू गोपाल, लड्डू जैसे हाथ है, लड्डू जैसे पाँव है, लड्डू जैसे है वो लड्डू गोपाल। लेकिन हाथ में लड्डू नहीं है, हाथ में तो मक्खन है। इस छवि का सबसे पहले वर्णन किसने किया? सूरदास जी ने। गाइए मेरे साथ। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर। कैसे हैं? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत। और कैसे हैं? मुख दधि लेप किए, मुख दधि। बंधुओं, इस छवि का चिंतन करो। शोभित कर हाथ में नवनीत लिए, घुटरुन चलत। अब इसमें एक बात है, कभी एकांत में करके देखना। इधर देखो सब लोग, एक हाथ ऊपर उठा लेना, दोनों घुटने नीचे टेक करके, और एक अब चल के देखना, चल पाओगे आप? लेकिन ठाकुर जी चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? 3 व्हीलर बन गए ठाकुर जी। अब भाई एक हाथ तो ऊपर है ना, तो ऐसे लुढ़क जाते हैं बीच बीच में, तो ये कोहनी नीचे टेकते हैं और फिर चलते हैं ऐसे कोहनी से। मक्खन नीचे नहीं आवे। कह रहे हैं सूरदास जी, बोले मुख पे मट्टी लग गई है, पूरे तन पे मट्टी लग गई है। क्या कह रहे हैं? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, पूरा तन रेणु में हो चुका है, लेकिन हाथ के मक्खन पर एक बिंदु आने नीचे। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी मक्खन से। जे ना गंदो है जाए, खाऊं गोया को। अच्छा, खा क्यों नहीं रहे? कोई एक प्रिय स्थान है ठाकुर जी का, वहां जाके ही खाएंगे। सब जगह बैठ के नहीं खाऊंगा, एकांत में बैठ खाऊंगा, कहीं दाऊ दादा आके छीन नहीं ले। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत
जगह जगह दही लगी है। कैसी सुंदर ठाकुर जी की छवि है। चारू कपोल, चारू कपोल, कपोल मतलब गाल। चारू कपोल लोल लोचन, चारू कपोल लोल लोचन। गोल गोल गाल हैं और बड़े बड़े नेत्र हैं। लोल लोचन मतलब लुभाने वाले ऐसे नेत्र हैं ठाकुर जी के कि जब चल के इधर उधर देखते हैं तो आकर्षण बनता है उन नेत्रों की ओर। चारू कपोल लोल लोचन, चारू कपोल लोल और लोचन। गोरोचन तिलक किए। गोरोचन तिलक। हमारे हम आधे तो रामानुजी हैं और आधे पुष्टि मार्गी हैं। क्यों? हमारे पूज्य पिताजी महाराज और हम तो रामानुज वैष्णव हैं, पर हमारे पूज्य नाना जी पुष्टि मार्गीय थे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, और उनको लाखों की तादाद में पद याद थे। उन्हीं की कृपा से हम पद गाते हैं। उन्होंने ही व्यासपीठ पर बिठाया। तो हमारे पूज्य नाना जी वो उसका इतना सुंदर वर्णन करते थे। गोरोचन तिलक किए। गैया के यहां माथे पर भीतर एक गोरोचन होता है। किसी किसी गाय के नासिका से वो रोचन प्रकट होता है। वो मल की तरह नहीं होता, वो गंदा नहीं होता, उसमें इत्र की तरह सुगंधी होती है। वो गोरोचन यहां से प्रकट होता है किसी किसी गाय के। लाखों में से किसी एक गैया के प्रकट होता है गोरोचन। वह गोरोचन का तिलक लगाती है यशोदा मैया लाला को। 9 लाख गैया हैं तो महीना 1.5 महीना में एक गैया के गोरोचन प्रकट हो जाता है। आजकल संभव नहीं है, और होता होगा तो पता नहीं, लोगों को खबर नहीं होगी इसलिए उसका पता नहीं चलता। कींच जैसी होती है, जैसे खस की कींच होती है ऐसी कींच निकलती है और जरा सी निकलती है। वो मैया इकट्ठा करके लाला कुबा को तिलक लगावे, गोरोचन तिलक किए। पर हमारे पूज्य नाना जी इसका एक अर्थ और करते थे। बोले लाला यहां गोरोचन को गोवर मान लो। तो मैंने कि नाना जी गोबर को तिलक लगा रहे ठाकुर जी। तो इसका इतना सुंदर वर्णन करते नाना जी बोलते, बोले लाला ठाकुर जी के तन पे रेणु लगी है और ठाकुर जी को मक्खन खानो है। अब प्रिय वस्तु खावे के काजे साफ सुथरा तो होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी सोचे अब कहां जाऊं, तो मैया के पास जावे। तो मैया से कहवे गए कि मेरे तन की मिट्टी हटाए दो। बोलनो आवे ना लालाते, लेकिन तन में मिट्टी लगी मैया देखेगी तो हटा देगी। तो मैया के पास गए। वहां समय मैया अपना श्रृंगार कर रही है। और मैया कैसे श्रृंगार कर रही है? एक सफेद बिंदी लगावे, फिर एक लाल बिंदी लगावे, फिर एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी देख रहे हैं, मट्टी वट्टी तो भूल गए। ठाकुर जी बोले मैं करूंगा ऐसा श्रृंगार। कैसे करूं? दोबारा लौट करके गए फिर गौशाला में। बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, लाल बिंदी कहां ते लाऊं? लाल बिंदी दिखी नहीं, सो गोबर उठा लियो। सो एक बिंदी तो मक्खन की लगा में और दूसरी बिंदी गोबर की लगा में, फिर एक बिंदी मक्खन की लगा में, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगा में। ऐसे ठाकुर जी अपने मुख पर यहां पर दही लेप रखी है, ऊपर यहां पे मक्खन और गोबर से ठाकुर जी गोरोचन तिलक की। कितना सुंदर वर्णन है सूरदास जी की वाणी में। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। और आगे सुनो। लट लटकनी मनुमत मधुप गण, लट लटकनी मन मत मधुप
आप लोगों को डर लग रहा हो का बारिश फारिश को? यहाँ देखो, अरे इसको देखो, प्रेम तो सुनो, कितनी सुंदर लीला चल रही है। विशेष रूप से आगे वाले आप लोग ज्यादा ध्यान से सुना करो, पीछे वाले तो हिलते डुलते ही नहीं है। अब देखो, ये ऐसी व्याख्या आचार्यों की कृपा से ही समझ आती है। आप लोग इस पद को पढ़ लो, व्याख्या नहीं कर पाओगे। अब क्या कह रहे हैं? लट लटकन मन मत मधुप गण। बोले ठाकुर जी के जो घुंघराले केश हैं, वो यहाँ पर जो चोटी बनी है वहां में से निकर निकर के नेक नेक बाहर आ गए। तो एक लट यहाँ ते आई है, एक लट यहाँ ते आई है, एक लट यूं आई है। तो ठाकुर जी बीच बीच में अपनी लटन को संवार रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कैसा लग रहा है? बोले ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे किसी नील कमल के ऊपर बहुत सारे भौरे मंडरा रहे हो। लट लट कन मनु मत मधुप गण, लट लट कन मत मधुप माधक मधु ही पिए। मादक मधु, मानो ऐसा लग रहा है ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी जो हैं ये गुलाब कमल है और ठाकुर जी नील कमल है, नीले कलर के, नीले नीले हैं। तो नील कमल पर मानो इतने सारे केश के रूप में मानो भौरे मंडरा रहे हैं और मंडरा करके मत उसमें से मधु को पी रहे हैं। आहा। और कठुला कंठ वज्र के हिरी नख, कठुला कंठ। एक श्रृंगार में एक आपने देखा हो, ठोस सोने का एक श्रृंगार होता है, वो केवल ऐसे पहन लिया जाता है, उसको कठुला कहते हैं। और कठुला के नीचे ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो भीतर ही आऊंगा पंडाल में। ऐसा सुंदर वर्णन है रो तो मन तो करेगो। इस समय देखो, आप इधर की तरफ देखो, जो प्रकाश है यही श्री ठाकुर जी को वर्ण है। ऐसे ही है श्याम सुंदर, ऐसा ही वर्ण है बिल्कुल। नील सरोरुह, ना तो नीले हैं ना काले हैं, ऐसे हैं। उनका वर्णन ऐसा ही है। आहा। कठुला कंठ, और मैया केवल 2 माल पहनाती है लाला को, कंठ में कठुला पहनाती है और नीचे बाघ नख। जो बाघ होता है उसके नाखून, 2 नाखून ऐसे विपरीत करके यहाँ बग नखा पहनते हैं, इससे लाला को नजर ना लगे। तो कैसे हैं ठाकुर जी? इसलिए हम कहते हैं कि जय जय को ठाकुर जी को बग नखा जरूर पहनाओ। और नख यदि बाघ का कहीं संभव, बाघ को पकड़ करके नहीं लेना है, पकड़ के ले भी नहीं पाओगे। कहते हैं कि जब बाघ चलता है तो कहीं कहीं उसके नाखून टूट के गिर जाते हैं, तो कोई फॉरेस्ट वाले आपके जानकार हो तो उनसे मंगवाओ। और अगर संभावना नहीं बन सकती बाघ नख की, तो फिर बाघ नख की तरह सोना चांदी या कोई भी धातु उसकी आकृति में बनवा के पहना दो, उससे ठाकुर जी को नजर गुजर नहीं लगती। ठाकुर जी को नजर नहीं लगेगी तो सेवक को भी नहीं लगेगी, वाके सेवक परिवार को भी नहीं लगेगी। बग नखा पहनाओ। कठुला कंठ वज्र के हिरी नख, कठुला राजत रुचि रहिए। राजत रुचि रहिए। धन्य सूर एको पल इह सुख, धन्य सूर कल्प जिए।
क्या कह रहे हैं सूरदास जी? धन्य सूर एहो पल एहि सुख का। बोले एक क्षण के लिए जो ये ठाकुर जी मुझे दिख रहे हैं, हाथ में नवनीत है, मुखमंडल पर सुंदर गोरोचन का तिलक है, गालों पर दही लगा रखी है, केश आकर के इनके मुखमंडल को घेर रहे हैं, कंठ में कठुला और बगनखा पहना हुआ है, घुटमुन चल रहे हैं, नीचे कुछ पहना नहीं है। आज हरि देखे नंगम नंगा डोल रहे हैं, बस वस्त्र के रूप में रज ही लगी भई है तन पे। सूरदास जी कह रहे हैं ये एक पल के लिए दिखने वाले ठाकुर जी के स्वरूप के बाद 100 साल जीने का किसका मन करेगा? हमारे प्राण तो अब ही चले जाएं। हे धन्य सूर एको पल दृष्टि सुख, धन्य सूर एको पल दृष्टि सुख, तासत कल्प जिए, तासत कल्प जिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। बोलो बाल गोपाल लाल की। जिनके घर पे नवनीत प्रिया लाल लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, रोज ये पद गानो चाहिए ठाकुर जी के आगे, और इसी भाव से दर्शन करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद जब ठाकुर जी को देखो, कभी कभी ठाकुर जी को गौशाला ले जाया करो, और नहीं जा सके गौशाला तो गौशाला ते नेक रज, नेक गोबर, नेक मटका में दही, नेक मक्खन लियाया करो, और दोपहर में राजभोग करावे के बाद नेक नेक लेप दे करो, यहाँ लगा दिया थोड़ी देर, बस एक अपने दर्शन के लिए थोड़ी देर देखने के बाद में नेक बलियां लेके फिर पहुंच के बैठा दो। अब ठीक है, हमने कर लिए दर्शन। कितनी सुंदर झांकी। भीष्म पितामह कहते हैं, ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध, प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। जिस प्रकार गोपियों को आपका दर्शन होता है, ब्रज रानी यशोदा जी को आपका दर्शन होता है, नंद बाबा को आपका दर्शन होता है, वो दर्शन मुझे लाभ नहीं मिला नाथ। कृपा करके अगले जन्म में मुझे ब्रज की गोपी बना करके भेजना, ताकि मैं भी दही मत करके मक्खन निकाल के धरूं और आप मेरे घर आओ, वाकु चोरी करवे के काज। ये भीष्म पितामह मांग रहे हैं ठाकुर जी से।